સર્વહક સ્વાધીન. अब तक મીડિયા આ વિડીયોના તમામ હક ધરાવે છે. કોઈપણ ભાગ અથવા સંપૂર્ણ વિડીયો કે ઓડિયોનું ફરીથી વિતરણ અથવા પ્રસારણ કરવું એ સખત પ્રતિબંધિત છે. All rights reserved. अब तक media owns all copyrights of the following content presented in the video. Any redistribution or telecast of a part or the whole content in any form is strictly prohibited. સ્વાદ શોખીન ગુજરાતીઓ માટે હું ખુશી ભટ્ટી લઈને આવી છું ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસાળ પાવર્ડ બાય શ્રીમતી જી co-sponsored by Plexus Cardiac Care in association with Atmir Dental Clinic, product partner Umya Team, masala partner Adani Masala, bakery partner Saraza Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean and venue partner Saraza Restaurant, Banquet and Bakery. તો દર્શક મિત્રો, અમે દરરોજ આપની સમક્ષ અવનવી રેસીપી લઈને આવી છે. ત્યારે અત્યારે હું આવી ગઈ છું સરાઝા રેસ્ટોરન્ટ ખાતે અને અહીંયાના ટેલેન્ટેડ શેફ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે અને આપણે એમને પૂછીએ કે આજે તેઓ આપણા માટે શું નવીન લઈ આવ્યા છે. રસોઈ શો જેવા જ અવનવા શો જોવા માટે આપ અમારા અબ તક મીડિયાના ફેસબુક पेज અને यूट्यूब ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાइब करो. शेफ, आपका हमारे शो में खूब खूब स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. आज आप हमारे दर्शक मित्रों के लिए क्या नई रेसिपी लेके आए हो? मैं आज बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आया हूँ जिसका नाम है बेल्जियम चॉकलेट चिप्स ब्राउनी. ओके शेफ, हमें ये रेसिपी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? ओके, इस बेल्जियम चॉकलेट चिप्स ब्राउनी के लिए मेरे पास कस्टर्ड शुगर है, बटर है, मोडे का चॉकलेट है, बेल्जियम चॉकलेट चिप्स है, कोको पाउडर है, कंडेंस्ड मिल्क है, रेगुलर मिल्क है, ऑल पर्पस फ्लावर है, बेकिंग सोडा है और गार्निश के लिए मेरे पास शुगर का पाउडर है. ओके, आइसिंग शुगर. ओके. ब्राउनी है वो कौन कौन से प्रकार की होती है? बेसिकली ब्राउनी काफ़ी प्रकार की होती है. जैसे इस ब्राउनी को आप काफ़ी ट्विस्ट दे सकते हो. जैसे कि ब्राउनी बनाते हुए आप इसमें ऊपर से क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हो, जो चीज़ ब्राउनी बोलते हैं उसको, या इसमें वॉलनट ऐड कर सकते हो, जो ब्राउनी वॉलनट ब्राउनी बोलते हैं. ब्राउनी वैसे देखा जाए तो काफ़ी प्रकार की बनाई जाती है. तो मैं आज ये ब्राउनी बनाने वाला हूँ जिसका नाम है बेल्जियम चॉकलेट चिप्स ब्राउनी. ओके, तो हमें स्टार्ट करने के लिए क्या क्या अभी मैं ये दोनों बटर और चॉकलेट को मैं एक बाउल में लूँगा. ओके. और उसको माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगा. ओके, આપણે પહેલા બાઉલમાં બટર અને ચોકલેટ લેવાની છે ને ત્યારબાદ તેને માઇક્રોવેવમાં આપણે મેલ્ટ કરીશું. से 3 से 4 मिनट तक मैं माइक्रोवेव में मारूंगा. ओके, बटर અને ચોકલેટને આપણે 3 થી 4 मिनट સુધી माइक्रोवेव में मेल्ट करवा માટે રાખીશું. शेफ, अगर किसी के घर पे ये माइक्रोवेव नहीं है तो इसको हमें मेल्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप बेसिकली उसको ना डबल बॉइलिंग में मेल्ट कर सकते हैं. डबल बॉइलिंग का प्रोसीजर ऐसा है कि नीचे किसी बर्तन में, जैसे पैन लिया है, इसमें पानी डाल दीजिए. दूसरे किसी बाउल में आप ये चॉकलेट रख के वो पानी के अंदर डुबो के उसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है. तो उसको डबल बॉइलिंग प्रोसीजर बोलते हैं. तो वैसे भी आप मेल्ट कर सकते हैं. ओके. अभी मेरा 3 से 4 मिनट हो चुका है. मैं इसको निकालूंगा और जो मेरे पास अदर्स इंग्रेडिएंट्स बचे हैं लेफ्ट ओवर, उसको मैं डालूंगा, इसमें मिक्स करूंगा. मेरे पास कस्टर्ड शुगर है यहाँ पे. ओके, આપણું જે 3 થી 4 મિનિટ મેલ્ટ કરવા માટે રાખ્યું હતું એ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં દળેલી ખાંડ એડ કરીશું અને તેને મિક્સ કરીશું. उसके बाद कंडेंस्ड मिल्क है, मिल्क मेड. ત્યારબાદ આપણે મિલ્ક મેડ એમાં એડ કરીશું. हमें इसमें मिल्क मेड कितना ऐड करना है? अराउंड 40 to 50 ml. ओके. वो रेसिपी के हिसाब से डिपेंड करता है. रेसिपी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, तो मैं आपको रेसिपी बताऊंगा. ओके. મિલ્ક है. ત્યારબાદ આપણે એમાં દૂધ ઉમેર્યું છે અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું રહેશે. इसको मिक्स करना है ताकि जो हमारा शुगर है प्रॉपर मेल्ट हो जाए. उसके बाद मेरे पास बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर सॉरी. ओके, આપણું જે આ મિશ્રણ છે તેને આપણે તેમાં આપણે બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું. एंड कोको पाउडर है मेरे पास. ओके, वो ऐड करूँगा. ત્યારબાદ આપણે જે કોકો પાવડર છે તે એડ કરીશું. एंड ऑल पर्पस फ्लावर. ત્યારબાદ આપણે તેમાં મેંદો એડ કરીશું. આ બધું જ મિશ્રણ આપણે થોડીવાર મિક્સ કરીશું. ત્યાં સુધીને આપણે લઈ લઈએ એક નાનકડો વિરામ.
विराम बाद आप સૌનું સ્વાગત છે गोपाल नमकीन प्रेजेंट्स अब तक डिलीशियस रसथाड़ में। शेफ, अब हम क्या करने वाले हैं? अभी मैं इसको एक जो मेरे पास मोल्ड है, ठीक है, का मोल्ड है, मैं इसमें पोर करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा जो मेरे पास चॉकलेट चिप्स है वो ऐड करूँगा। ओके, और उसके बाद मैं इसको ओवन में बेक करूँगा। ओके, तो અત્યારે આપણે એક મેલ્ટ લીધું છે ને તેમાં જે આપણી જે આ પેસ્ટ છે તે એમાં એડ કરીશું, ત્યારબાદ તેને આપણે માઇક્રોવેવમાં મૂકીશું। सो मेरे पास बेल्जियम चॉकलेट वाइट चिप्स हैं। ओके, આપણે તેમાં ત્યારબાદ આપણે તેમાં બેલ્જિયમ ચોકલેટ વ્હાઇટ ચિપ્સ એડ કરીશું। अभी मैं इसमें मैंने ये मोल्ड में डाल दिया है। अभी मैं इसको बेक करूँगा अराउंड 180 डिग्री। આપણે જે આ મોલ્ડ છે તેને અત્યારે આપણે માઇક્રોવેવમાં મૂકી રહ્યા છીએ। 180 डिग्री पे अराउंड 18 to 20 मिनट। ओके, આપણે તેને 18 થી 20 મિનિટ સુધી રાખીશું। ऑलमोस्ट 18 या 20 मिनट में रेडी हो जाएगी। ओके, આપણી જે બ્રાઉની અત્યારે બની રહી છે તે 18 થી 20 મિનિટમાં બની જશે। शेफ, हमने जो बटर और चॉकलेट का जो मेल्ट किया है वो हमें क्यों उस माइक्रोवेव में रखना है? बेसिकली अगर हम चॉकलेट और बटर को मेल्ट नहीं करेंगे तो उसके जो होगा, जो हम अदर्स इंग्रेडिएंट्स लाइक जैसे मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर है, तो उसको जब हम मिलाएंगे तो उसके लम्प्स बनने के मोर चांसेस रहेंगे। उसका जो एक बोलते हैं ना कि मैदे की गांठ बन जाएगी, उसमें जो लम्प्स होते हैं वो बन जाएंगे उसमें। तो इसीलिए हमको बटर को और चॉकलेट को दोनों को मेल्ट करना होता है माइक्रोवेव में। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉइलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि किसी बर्तन में पानी लेना है आपको और उसमें पानी को गर्म करके कोई ऐसा स्टील का बाउल लेके या कांच का क्लियर बाउल लेके उसमें आप डाल के उसमें किसी स्पैचुला या विस्क या चम्मच से उसको कंटिन्यूसली हिला के मेल्ट कर सकते हैं। ओके, शेफ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हमें बेक्ड आइटम घर पे बनानी हो, उसमें कुकीज़ बनानी हो, तो कौन से प्रकार की कुकीज़ हम घर पे बना सकते हैं? मैं आपको एक ईजीएस्ट रेसिपी बताता हूँ जो घर में बना सकते हो आप लोग। चॉकलेट चिप्स कुकीज़ आप घर में इजीली बना सकते हो। उसके लिए रेसिपी है, जैसे आपने 2 कप ऑफ फ्लावर लिया है, 1 कप ऑफ बटर लिया है एंड 1/2 कप ऑफ शुगर एंड 1/2 कप ऑफ चॉकलेट चिप्स। आप कोई से भी ले सकते हैं, जैसे वाइट चॉकलेट चिप्स है या डार्क चॉकलेट चिप्स है, दोनों में से कोई भी चॉकलेट चिप्स ले सकते हैं। उसका मेथड ऐसा रहेगा कि बटर को आपको पहले मेल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो बटर को एक क्लियर बाउल में ट्रांसफ़र करके उसके बाद उसमें शुगर को अच्छे से बीट करना है जब तक शुगर मेल्ट ना हो जाए उसमें। उसके बाद उसमें फ्लावर ऐड करना है, फ्लावर को ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद उसमें चॉकलेट चिप्स मिक्स करके उसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में उसका एक जब इक्वल जो वो डो ठंडा हो जाए, वो डो को बाहर निकाल के एक इक्वल साइज़ की एक मतलब गोले बना लीजिएगा। उसको प्रेस करके एक ट्रे ले लीजिए। उसमें अगर आपके घर में बेकिंग शीट हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगा लीजिएगा। उसमें दूर ही कम से कम जैसे मैं आपको बता दूं कि एक प्लेट ले लेते हैं, मतलब बीच में एटलीस्ट गैप होना चाहिए, क्योंकि जो कुकीज़ होता है जब बेक होता है तो वो स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है। तो मोस्टली आपको बीच में जैसे एक कुकीज़ यहाँ पर रखा था, एक कुकीज़ दूसरी मतलब थोड़ा सा बीच में गैप होना चाहिए, अदरवाइज वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा और शायद चांसेस होंगे कि चिपक जाएगा वो। ओके, तो उसकी शेप भी बिगड़ सकती है और दिखने में भी इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको। ओके, सिर्फ आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हम जब घर पे केक बनाते हैं तो केक बनाने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, और हम अगर हमारे घर पे माइक्रोवेव नहीं है तो उसके अलावा हम और कौन कौन सी चीज़ का हम उपयोग कर सकते हैं? ओके, तो मैं अभी गुजरात में हूँ, तो ऑफकोर्स मैं गुजरात में लोग मोस्टली अंडा नहीं खाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि प्री मिक्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो एगलेस होते हैं। तो आप कोई सा भी चॉकलेट फ्लेवर या वनीला फ्लेवर आप प्रीमिक्स ले लीजिए। उसमें उसकी बैक साइड में रेसिपीज़, हर प्रीमिक्स की रेसिपीज़ अलग होती है, तो उसके रेसिपीज़ के हिसाब से उसमें ऑयल होगा, वाटर होगा, तो वो रेसिपी फॉलो कर लीजिएगा। और आपके घर में अगर ओवन नहीं है तो उसको जो रेसिपीज़ आपने फॉलो करनी है उसको मेक श्योर करना है कि आपको प्रॉपर उसको विस्क करना होगा। विस्क करके उसके जो लम्स, जब तक उसके लम्स ख़त्म ना हो तब तक उसको विस्क करना है। उसके बाद आपको अगर घर में ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो एक कुकर ले लीजिए। कुकर के नीचे सॉल्ट बिछा के
और उसके ऊपर जो बेकिंग मोल्ड है, तो उसमें बेकिंग मोल्ड में वो जो मिक्सर आपने बनाया उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। या बेकिंग मोल्ड नहीं है तो कोई भी एल्युमिनियम का कोई भी बाउल या कोई भी फ्लैट कटोरा जो नीचे से फ्लैट हो, जैसे मतलब ये है और साइड से एजिस हो, उसमें डाल के आप 3 गिलास या 3 कटोरी रख सकते हैं उसके अंदर। और मतलब जो सॉल्ट डाला है आपने उसमें 3 गिलास या 3 कटोरी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो जो मोल्ड है जिसमें आपने मिक्सर ट्रांसफ़र किया है, वो मिक्सर को उस 3 गिलास या 3 कटोरी के ऊपर अरेंज करके उस तवे को धीमी जो कुकर है उसकी जो फ्लेम है वो हमें धीमी रखनी है। और उसके बाद आप उसको अराउंड 20 to 25 मिनट उसका ढक्कन बंद करके बेक कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, मोर इम्पोर्टेंट, कि जब भी आप वो जो मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लीज़ पहले उसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लीजिएगा। बटर अप्लाई जब आप करेंगे उसमें हल्का सा फ्लावर का डस्ट, जो ऑल पर्पस फ्लावर जैसे मैदा है उसका डस्ट मारेंगे तो इजीली निकल जाएगा। और वो नहीं करना चाहेंगे तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने कुकीज़ में मैंने जो बताया था कुकीज़ में करना है तो बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो શેફે આપણને ઘણી સારી એવી ટિપ્સ આપી કે ઘરે આપણે અગર કેક બનાવી છે તો તેમાં શું કઈ કઈ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને કઈ વસ્તુ નાખવાથી જે આપણી કેક છે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનશે। જ્યાં સુધી આપણી જે બ્રાઉની તૈયાર થઈ રહી છે તે પહેલા લઈ લે એક નાનકડો વિરામ। मेरे रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो हैं अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट के चक्कर में अभी जिंदगी कट जाती है कन्फ्यूजन के दौर में जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उम्मिया चाय का लाइफ बैलेंस हो जाती है। शुक्रिया उम्मिया चाय का। વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં। મિત્રો આપણી જે બ્રાઉની છે એ અત્યારે તૈયાર થઈ ગઈ છે। शेफ इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी मैं इसको काट के इसको प्लेटिंग करूँगा और उसके बाद सर्व करूँगा। ओके, હવે આપણે તેની પ્લેટિંગ કરીશું। फिर मैंने ब्राउनी जो है बेक करके ये एकदम उसकी स्लाइस काट ली है। अब उसको एक प्लेट में अच्छे से अरेंज करनी है। ओके, આપણી જે બ્રાઉની છે જેને સરખે હિસ્સામાં આપણે કટ કરી છે અને અત્યારે તેને આપણે પ્લેટિંગ કરી રહ્યા છીએ। अब इसमें अगर आपके पास घर में आइसिंग शुगर है तो मैंने ऑलरेडी तो मैं आइसिंग शुगर डाल दिया, बट आप और डाल सकते हैं इसमें आइसिंग शुगर। ओके, આપણે એમાં આઇસિંગ શુગર પણ એડ કરીશું। जो मेरी बेल्जियम चॉकलेट चिप्स ब्राउनी है एकदम रेडी हो चुकी है। एकदम अच्छे सा फ्लेवर, अच्छी सी खुशबू आ रही है चॉकलेट की। और आई थिंक आप लोग इंजॉय करेंगे अगर आप लोग इसको घर में बनाएंगे तो पहले आप टेस्ट कर लीजिए और बताइए कैसी है। તો દર્શક મિત્રો, આપણી બેક્ડ આઇટમ એટલે કે
બેલ્જિયમ ચોકલેટ ચોકો બ્રાઉની તૈયાર છે. તો હું તમને ચાખીને જણાવીશ કે આ કેવી બની છે. તો આપણી આઈટમ આજની જે બેલ્જિયમ ચોકલેટ ચોકો બ્રાઉની તૈયાર છે. આ જેટલી જ ડિલિશિયસ દેખાઈ રહી છે એટલી જ સ્વાદમાં એ ડિલિશિયસ છે અને યમ્મી છે. તો દર્શક મિત્રો, આ ડીશ જે અમે બનાવી છે એવી જ તમે તમારા ઘરે પણ બનાવી શકો છો. તો નોંધી લો તેની સામગ્રી અને રીત. બેલ્જિયમ ચોકલેટ ચિપ્સ બ્રાઉની બનાવવા માટેની સામગ્રી નોંધી લેશો. દૂધ 150 ml, મેંદો 80 ગ્રામ, બેકિંગ પાવડર 2.5 ગ્રામ, તળેલી ખાંડ 80 ગ્રામ, કોકો પાવડર 8 ગ્રામ, બટર 90 ગ્રામ, મિલ્ક મેડ 50 ગ્રામ, વ્હાઇટ ચોકલેટ ચિપ્સ 40 ગ્રામ, ડાર્ક ચોકલેટ કમ્પાઉન્ડ 130 ગ્રામ. બેલ્જિયમ ચોકલેટ ચિપ્સ બ્રાઉની બનાવવા માટેની રીત નોંધી લેશો. સૌપ્રથમ આપણે બટર અને ચોકલેટને મિક્સ કરી 4 મિનિટ સુધી તેને માઇક્રોવેવમાં રાખીશું. ત્યારબાદ દળેલી ખાંડ, બેકિંગ પાવડર, મિલ્ક મેડ, દૂધ, કોકો પાવડર અને મેંદો આ બધી સામગ્રી સારી રીતે મિક્સ કરીશું. ત્યારબાદ હાફ ઓફ ચોકલેટ ચિપ્સ એડ કરો. ત્યારબાદ મોલ્ડમાં આપણે રાખીશું. ત્યારબાદ માઇક્રોવેવમાં કન્વેક્શન મોડમાં 180 ડિગ્રી 20 થી 22 મિનિટ સુધી આપણે બેક કરીશું. ત્યારબાદ તેને કાઢીને ઠંડુ કરીશું. તેના નાના નાના સ્લાઇસ કરીશું અને પ્લેટિંગ કરી તેમાં આઇસિંગ સુગરનો ગાર્નિશિંગ માટે ઉપયોગ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી બેલ્જિયમ ચોકલેટ ચિપ્સ બ્રાઉની. સામગ્રી અને રીત નોંધી લીધા બાદ આપણે આ જે રેસીપી છે એ ઘરે બનાવવા માટે કઈ કઈ बारीकाई चीज वस्तुની આપણે ધ્યાન રાખીશું તે આપણે सेफ પાસેથી જાણીશું. सेफ हमें ये बैग्ड आइटम बनाई आज, तो उसके लिए हमें आप कौन कौन सी टिप्स देना चाहेंगे? ओके, इसके लिए मैं एक टिप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट देना चाहूँगा जो मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जो बटर और चॉकलेट है उसको मेल्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है और उसकी मिक्सिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है. अगर आप उसको मेल्ट नहीं करोगे तो जो उसमें फ्लावर आप मिलाओगे तो उसके लम्स रह जाएंगे. तो आपको अच्छे तरह से विस्क करना है और अच्छे तरह से उसको विस्क करके, अगर विस्क ना हो पाए तो उसको छान लीजिएगा. घर में अगर आपके पास छन्नी होगी तो उसको छान लीजिएगा. तो उसके साथ अगर विस्क नहीं करेंगे, छन्नी से छानेंगे नहीं, तो उसके साथ शायद थोड़ा मैदे के जो लम्स रहते हैं वो रह जाएंगे. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच सेफ, आपने हमारे दर्शक मित्रों के लिए इतनी अच्छी रेसिपी शेयर की. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો દર્શક મિત્રો, આપ જાણો છો તેવી રીતે કે અમે તમારા માટે લઈને આવીએ છીએ ક્વિઝ, અને ક્વિઝના સાચા જવાબ આપીને તમે બની શકો છો લકી વિજેતા. તો પ્રશ્નો નોંધી લેશો. પ્રશ્ન નંબર 1, બટર અને ચોકલેટ શા માટે મેલ્ટ કરવી જોઈએ? પ્રશ્ન 2, કયા ચોકલેટ ચિપ્સનો આપણે ઉપયોગ કરેલ છે? પ્રશ્ન 3, તમારા ઘરમાં માઇક્રોવેવ ન હોય તો તમે કેવી રીતે બ્રાઉની બનાવશો? તો આ ત્રણેય પ્રશ્નોના જવાબ આપ અમારા અબતક મીડિયાના ફેસબુક પેજ અને યુટ્યુબમાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મોકલી શકો છો અને બની શકો છો લકી વિજેતા. સાથોસાથ આપ અમારા અબતક મીડિયાના વોટ્સએપ નંબર 94 66 72 303 પર પણ તમારા જવાબ મોકલીને લકી વિજેતા બની શકો છો. તો દર્શક મિત્રો, આવી જ અવનવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબતક ડિલિશિયસ રસથાળ પાવર્ડ બાય શ્રીમતીજી, co-sponsored by Plexus Cardicare in association with Atmiya Dental Clinic. Product partner Umyati, Masala partner Adani Masala, Bakery partner Saraza Bakery, Gifting partner Sindhu Super Clean, Venue partner Saraza Restaurant Banquet and Bakery. ધન્યવાદ. આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો. આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે. ધન્યવાદ.